an accurate story. We are going to read comics और ये कॉमिक्स है 3 नहीं 1 हाँ। इसका कहानी का नाम है 3 नहीं 1 हाँ। 3 no 1 yes। एक राजा था, उसके प्रधानमंत्री, सेनापति और कोषाध्यक्ष धूर्त थे। राजा बूढ़ा हो चला था, उसका बेटा अभी छोटा था। तीनों चाहते थे किसी तरह प्रजा में बदनाम करके राजा को हटा दे। राजा का एक मंत्री दीपंकर बड़ा स्वामी भक्त था। वह गुप्तचरों द्वारा सूचना इकट्ठी करके राजा को देता था। राजा को पता था कि ये तीनों बड़े अधिकारी उसके आदेशों के विपरीत काम करते हैं, मगर वह विद्रोह की आशंका में चुप रहता। प्रजा पर अत्याचार बढ़ते गए तो राजा ने कुछ करने की ठानी। एक दिन वह कुलगुरु के पास गया, उन्हें सारी बात बताते हुए कहा, अब मुझे कुछ करना ही होगा, आप कोई उपाय सुझाएं। कुलगुरु ने कहा, राजन, विपत्ति से डरना उसे बढ़ावा देना है। आपको दृढ़ता के साथ इन धूर्तों को सबक सिखाना चाहिए। यह कहकर कुलगुरु ने राजा को एक उपाय बताया। क्या तुम्हें स्टोरी समझ में आ रही है? हाँ, मुझे समझ आ रही है। ठीक, लेट्स कंटिन्यू नाउ। एक दिन दरबार लगा था। सभी सभापद और अधिकारी उपस्थित सभी सभासद और अधिकारी उपस्थित थे। दोपहर हो गई मगर राजा नहीं आए। सभी चिंतित थे। प्रसन्न थे वो तीनों दुष्ट अधिकारी। कह रहे थे, राजा अगर इसी तरह दरबार में आना छोड़ दे तो हम राज्य को अपने ढंग से चलाएं। तभी राजा का रथ दरबार के बाहर आकर रुका। सभी राजा की आगवानी के लिए खड़े हो गए। राजा दरबार में आकर सिंहासन के पास खड़े हो गए। दरबारी सोच रहे थे, आज राजा सिंहासन पर बैठे क्यों नहीं। तभी राजा ने अपनी जेब से एक बड़ा सा मोती निकाला। सब हैरान थे। राजा ने कोषाध्यक्ष को बुलाकर पूछा, इस मोती की क्या कीमत है। कोषाध्यक्ष ने बिना परखे ही कहा, राजन, खजाने में जितने मोती हैं उनसे 20 गुनी कीमत है इस मोती की। वह सोचता था, राजा मोती का मूल्य क्यों जाने, मैं जो कहूँगा मान जाएगा। इसके बाद राजा ने सेनापति को बुलाकर मोती का मूल्य पूछा। सेनापति सोचने लगा, मुझे भी 20 की संख्या में कुछ बात आकर अपने मित्रों की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वह बोला, राजन, इस मोती के मूल्य में हम शत्रुओं के साथ 20 दिन तक युद्ध लड़ सकते हैं। अब राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया, उससे भी यही प्रश्न किया। प्रधानमंत्री ने भी कहा, राजन, इस मोती की कीमत मेरी 20 महीनों की आमदनी के बराबर है। राजा चुप रहे। तीनों सोच रहे थे कि उन्होंने भरे दरबार में सिद्ध कर दिया कि राजा को वे अंगुलियों पर नचा सकते हैं। तभी राजन ने उन तीनों को एक साथ बुलाया। बारी बारी में वह मोती तोड़ने के लिए कहा। प्रधानमंत्री बोला, महाराज, मेरा काम संपत्ति की रक्षा करना है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। कोषाध्यक्ष ने कहा, राजन, मेरा काम धन को संभाल कर रखना है, मैं इसे कैसे तोड़ूं। सेनापति ने भी इसी तरह बहाना बना दिया। अब राजा ने दरबान को बुलाकर मोती का मूल्य पूछा। दरबान बोला, महाराज, मैं मूढ़ मोती का मूल्य क्या बता सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम इसके टुकड़े तो कर सकते हो। दरबान बोला, हाँ, आप आज्ञा दें तो मोती के टुकड़े कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पर दरबान ने अपने लोहे के डंडे से मोती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा ने फिर कहा, इसे कीमती मोती बताकर हमारे प्रधानमंत्री, सेनापति और कोषाध्यक्ष ने इसे तोड़ने से इनकार कर दिया। फिर तुमने हमारे कहने पर यह कीमती मोती क्यों तोड़ दिया। दरबान सिर झुकाकर बोला, महाराज, मेरे लिए आपकी आज्ञा का मूल्य ऐसे सैकड़ों मोती से भी ज्यादा है। राजा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए दरबारियों से पूछा, क्या यह ठीक कहता है। सभी ने एक स्वर से कहा, हाँ महाराज। तब ये तीनों गलत थे,
कहते हुए राजा ने उन तीनों को तुरंत बंदी बनवाकर जेल भेज दिया। उनके स्थान पर दूसरी नियुक्तियां हुई। इसके बाद सभी राजदंड का महत्व समझ अपने अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन करने लगे। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी। ये जो ऋषि के पास गए थे, ये किंग, वो ऋषि बहुत वाइज होना चाहिए, इसीलिए तो उनको इतने वाइजली उन्हें ये प्लान बताया। तो इसी के हिसाब से आपका हो गया। हमें कंसल्ट करना चाहिए। वी शुड कंसल्ट वाइज पीपल, राइट? तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम लोग को जो काइंड एंड जेनरस पीपल होते हैं उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे किंग तो इतने काइंड थे अपने पीपल के लिए और इतने पैसा देते थे, खाने के लिए देते थे, मगर फिर भी उन लोग नहीं करते थे। तो फिर कैसा हुआ उन लोग के साथ लास्ट में? तो कभी जो काइंड और जेनरस पीपल होते हैं उसे कभी इग्नोर धोखा नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना सकते। Very जैसे ये good. गार्ड है, ये गार्ड तो अब ट्रस्ट करता था किंग को, इसीलिए वो तोड़ दिया मोती, और जब वो झूठा होता तो वो नहीं तोड़ता। वेरी गुड मरियम, यू अंडरस्टूड द स्टोरी। तुम्हें समझ में आ गई। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय। And guys, don't forget to subscribe, like and share the video. थैंक यू। Till then, it's me, Teach Me School Books.